नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी साल 2025 में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि पैसा कहाँ लगाएं, जिससे कि रिटर्न भी ज़्यादा मिले और रिस्क भी कम से कम हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि साल 2025 में कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सही रहेंगे और कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो और पूरी वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आपका लॉस हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म का वेट कर सकते हैं। यहाँ पैसा लगाने का मतलब है आप किसी कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं। अगर कंपनी बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, कंपनी का लॉस होगा तो आपका भी लॉस होना तय है। कई बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टीसीएस और इंफोसिस में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां स्थिर हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती हैं। अगर आप और ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बैकग्राउंड और उसके फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से समझ लेना। और सबसे ज़रूरी, अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में कभी भी मत लगाना। अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना ही सही स्ट्रेटजी है। अब मान लो कि आपको शेयर मार्केट की उठापटक समझ नहीं आती, या फिर आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप रोज़ रोज़ स्टॉक मार्केट को चेक करें। ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे परफेक्ट हैं। यहाँ खुद से आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपर्ट आपका पैसा मैनेज करते हैं। आप हर महीने एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। हम बस इतना ध्यान रखें कि सही फंड का चुनाव करें और धैर्य रखें। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन रिटर्न अच्छा देता है। अगला ऑप्शन है सोना और चांदी। सोना और चांदी हमेशा से एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माने गए हैं। साल 2025 में भी इनकी वैल्यू कम होने वाली नहीं है। अब आपको सोने के सिक्के और गहने खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब डिजिटल गोल्ड आ गया है जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसे संभालने की भी टेंशन नहीं होती है। चांदी भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। सोना और चांदी ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ देंगे। अगर आपका बजट कम है तो भी आप थोड़ा थोड़ा करके इनकी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट पर विचार कर सकते हैं। आप किसी मेट्रो शहर में ज़मीन या फ्लैट खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश करने का मतलब है कि आपके पास एक एसेट है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगा सकते हैं। ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है, जहां कम पैसे में भी आपको रियल एस्टेट का फ़ायदा मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल आप खतरों के खिलाड़ी हैं, तो क्रिप्टो करेंसी का क्रेज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। साल 2025 में भी बिटकॉइन, इथेरियम जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। लेकिन याद रखना, ये सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसमें उतना ही पैसा लगाओ जितना कि अगर खो भी जाए तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। और हाँ, बिना रिसर्च के कभी भी क्रिप्टो में हाथ मत डालना। सही क्रिप्टो एक्सचेंज का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े एक्सचेंज भी हैक हो जाते हैं, जिससे आपको अपने पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं, तो फिर एफडी और सरकारी बॉन्ड्स आपके लिए सही हैं। बैंक में एफडी कराना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इसका रिटर्न ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है। सरकारी बॉन्ड भी एक अच्छा विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं। इसमें भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी फिक्स होता है। अब अगर आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं
तो नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा लगाना सबसे सही है। इसमें आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा डाल सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी पेंशन पा सकते हैं। एनपीएस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको टैक्स बचाने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप अपनी रिटायरमेंट की चिंता कर रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, साल 2025 में निवेश करने के ये कुछ बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन याद रखना, हर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। हमेशा अपने पैसे को अलग-अलग जगह पर लगाओ। अगर एक जगह नुकसान हो जाए, तो दूसरी जगह से आपको फ़ायदा होगा। जल्दी पैसा कमाने के लालच में कभी गलत जगह पैसा मत लगाना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में। तब तक समझदारी से इन्वेस्ट करते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।